स्वागत है जीनियस स्टडी क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग IUPAC नामकरण, ठीक है, जो कि क्लास 10th में आपका काफी वीवीआई रहेगा, ठीक है, और बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे, आपको कभी भी नहीं भूल पाइएगा नाम, ठीक है। इसमें जो हम लोग समझेंगे और A to Z समझेंगे IUPAC नामकरण का एक एक प्रोसेस जानेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप आसान भाषा से लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अगर पूरा आप देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग IUPAC नामकरण से पहले हम लोग जो पहले कंसेप्ट उससे पहले पढ़ेंगे उसको पहले पढ़िएगा। जैसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, तब वो जाके IUPAC नामकरण में लिखिएगा, आसान होगा, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है आप लोग अगर देखिएगा इसको, इसमें दो चीज मिला हुआ है, ठीक है, हाइड्रो प्लस कार्बन। यानी देखिए आप लोग जो हेडिंग बना हुआ है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो देखिएगा मतलब हाइड्रोकार्बन से ही परिभाषा निकल रहा है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो भी रहेगा उसी से परिभाषा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग का परिभाषा बनेगा हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनेगा यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं, जब दो तत्वों से ज्यादा हो या दो तत्व हो, ठीक है, उसे यौगिक हम लोग कहेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। वही हम लोग को लिखना है, जैसे हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो हम लोग को समझना है हाइड्रोकार्बन, देखिएगा तो वह दो तरह से हो जाता है। कितना तरह से? दो तरह से हो जाता है। ये हाइड्रोकार्बन कितने तरह से हो जाता है? हाइड्रोकार्बन दो तरह से हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। पहले तो हम लोग हाइड्रोकार्बन समझ गए। जैसे उसका अगर उदाहरण देखिएगा तो देखिएगा, उदाहरण देखिएगा इसका, तो ले लीजिए CH4 ले लीजिए, ठीक है, मीथेन हो गया, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और सारा एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारा एग्जांपल आ रही, ठीक है। अभी आप लोग को एग्जांपल का भरमार लग जाएगा, ठीक है, आप लोग देखिएगा। जैसे हाइड्रोकार्बन दो तरह से हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला हो जाता है, पहला जो हो जाता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद दूसरा जो हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिएगा, हम लोग पहले हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन दो तरह से होता है, संतृप्त और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे और अनसैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, ठीक है, आप लोग सुनेंगे कभी भी, ठीक है, एल्केन आता है। जैसे एल्केन हो गया, एल्केन, ठीक है। एल्केन में देखिएगा, जैसे इसका सामान्य सूत्र देखिएगा, सामान्य सूत्र देख लीजिए एक बार, ठीक है, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र जब इसका देखिएगा तो हो जाता है CnH2n +2 हो जाती है, ठीक है, इसमें +2 हो जाती है। इसका सामान्य सूत्र हुआ एल्केन में। अगर आपको IUPAC नामकरण में अगर लिखने बोले लास्ट में एल्केन अगर आया, तो इसमें जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? सिंगल। कार्बन कार्बन के बीच कितना होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो लास्ट में लगता है एन लगता है, क्या लगता है? एन, ठीक है। अभी हम आपको उदाहरण से समझाएंगे, देखिएगा एल्केन में। जैसे इसका सामान्य सूत्र लीजिए, मान के चलिए हम लोग कार्बन की पा रहे हैं, मान के लिए n बराबर हम लोग 1 लिए, कितना लिए? 1 लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग असंतृप्त को पढ़ेंगे, पहले संतृप्त को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, ठीक है। उसका देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको याद जो रखना है,
कार्बन कार्बन के साथ एकल बॉन्ड रहता है, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड रहता है आपको, और इससे अगर लास्ट में क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। इसका समान सूत्र पूछे आपको संतृप्त एल्केन का, तो क्या जवाब होगा आपका CnH2n+2 होगा, ठीक है। एल्केन का समान सूत्र क्या होगा बताइए, CnH2n+2 होगा, ठीक है। एल्केन इस जगह लिख लेते हैं एल्केन, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट में क्या लगेगा बताइए, एन लगेगा, और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो समान सूत्र है CnH2n+2 होता है। अब हम लोग नामकरण सीखेंगे, जैसे जैसे इसमें क्या होगा, सूत्र बनाना सीखेंगे हम लोग पहले। एन बराबर अगर हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है, इस पर बैठाइएगा, तो CN जगह पे 1 रखिएगा, तो यह 2, फिर n जगह पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद +2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का सूत्र क्या बनेगा, तो C1 है तो 1 नहीं लिख भी सकते हैं, उसके बाद 2 गुना 1 2, ठीक है, CnH2 n होगा 2 गुना 1 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि फाइनली क्या फॉर्मूला हम लोग को बनेगा, CH4 बनेगा, ठीक है। ये हम लोग का फाइनली फार्मूला बना, ठीक है। इसको हम लोग अगर संरचना में देखिएगा तो बड़ा आसान है। C एक कार्बन है, ठीक है, इसका अगर संरचना हम लोग देखिएगा तो पूरा, तो अगर चार, इसको देखिए, एक कार्बन जो रहता है उसको 4 बॉन्ड में संतुष्ट होता है, ठीक है। लास्ट कक्षा में कितना जाता है, 4 को संतुष्ट हो जाता है, इसको 4 है, लेकिन 4 यहाँ भी हाइड्रोजन इसका संबंध बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। कार्बन कार्बन 4 को हम इसको दे दिए, इसका ये संरचना सूत्र है मीथेन का, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला जो हम लोग मान लेंगे n बराबर 2 लेंगे, इसी प्रकार हम लोग लगातार करते जाएंगे, ठीक है। n बराबर हम लोग 2 लेंगे, अब 2 लेंगे, ठीक है, n बराबर 2 लेंगे। हाँ, पहले इसको हम लोग नामकरण भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका देखिएगा, अगर इतना आप कर लेते हैं उसके बाद इसका नामकरण देखिएगा कितना आसान होता है। देखिए, एक कार्बन अगर रहा तो मैथ बोलिएगा, 2 कार्बन रहा तो एथ बोलिएगा, 3 रहा तो प्रोप बोलिएगा, 4 रहा तो ब्यूट बोलिएगा, ठीक है, और 5 रहा तो पेंट बोलिएगा, और 6 कार्बन रहा तो बोलिएगा हेक्स बोलिएगा, ठीक है। और अगर 7 कार्बन कहीं दिखे आपको तो ऑक्ट हेप्ट बोलिएगा, ठीक है। अगर 8 को दिखे तो ऑक्ट बोलिएगा, 9 को दिखे तो नॉन बोलिएगा, 10 को दिखे तो डैग बोलिएगा, ठीक है। जैठो कार्बन दिखे आपको वैठो जगह पे लगाना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कार्बन लग रहा है आपको, एक कार्बन, यहाँ आपका संरचना में देखिएगा तो एक कार्बन, यानी कि क्या कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन। तो एक कार्बन का क्या होता है बताइए, मैथ, क्या होता है, मैथ, ठीक है, मैथ। अब उसके बाद प्लस, ठीक है, मैथ। उसके बाद देखिए, अब देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको पता है लास्ट में एल्केन है, ये पता आपको चल गया, यानी एल्केन में समान सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि कार्बन जितना है हाइड्रोजन उससे 2 गुना है, ठीक है। इसमें तो हुआ ना, C एक है से 2 गुना से 2 ज्यादा हुआ, ठीक है, CH4 हुआ। उसके बाद देखिएगा n लगेगा, लास्ट में कितना लगेगा, n, तो हो जाएगा n। अगर फाइनली हम लोग का IUPAC का नामकरण क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैथेन, ठीक है, मैथेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैथेन हो गया। अब हम लोग 2 कार्बन को जो अगर लेते हैं, यहाँ पर n बराबर 2 लेते हैं, देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है IUPAC के नामकरण में। अगर n बराबर हम लोग 2 लिए तो C जगह पे n जगह पे 2 बैठाएंगे, ठीक है। एल्केन के समान सूत्र क्या था, CnH2n, इस पर बैठाएंगे 2, उसके बाद H के जगह पे 2 गुने 2 +2 करेंगे, तो क्या बन जाएगा बताइए, आप लोग बताइए, C2H4+2। उसके बाद फाइनली हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा C2H6 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग अब IUPAC नामकरण जो सीखेंगे कैसे, देखिए यहाँ कितना कार्बन है बताइए, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखना है, एथ लिखना है, तो एथ लिखेंगे, ठीक है, एथ प्लस, देखिएगा एथ प्लस। अब देखिएगा, पहले आपको पता चला कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एल्केन आता है। एल्केन में जो लास्ट में कितना लगता है बताइए, एन लगता है, ठीक है, यानी कि हम लोग एन लगाएंगे, एन, तो क्या बन जाएगा बताइए, एथेन बन जाएगा। इसका IUPAC का नाम करने हो जाएगा एथेन, ठीक है। आप लोग को 2 कार्बन का भी हो गया। इसी प्रकार आप लोग जब करते रहिएगा तो 10 कार्बन तक होगा, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएं कि आपको सिखा देंगे जल्दी, लेकिन आपको 2 कार्बन हम लिए, इसके बाद हम 3 ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग घर में बनाइएगा 4-5 कार्बन रख के, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 4 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, यानी कि n बराबर हम लोग अगर 4 लेंगे तो इसका क्या बनता है IUPAC के नाम का, ठीक है। देखते हैं, अगर देखिएगा n बराबर हम लोग 4th लिए, यानी कि हम लोग एल्केन का बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बात कर रहे हैं, तो n बराबर 4 लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2, यानी कि n जगह बैठाना 4 + 2 गुने 2, n जगह बैठाना 4, ठीक है, तो 4 बैठा दिए हम लोग, तो उसके बाद +2, ठीक है। तो देखिएगा फाइनली हम लोग का जो बनेगा C4H8+2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद C4+H क्या हो जाएगा बताइए, 8×2 = 10 हो जाएगा। बताइए इसका, देखिए आप लोग का क्या होता है कि जैसे बिहार बोर्ड का जो तैयारी कर रहा है उसमें देखिएगा संरचना सूत्र दे देता है, उसका बोलता है IUPAC नाम करने के लिए, ठीक है, इस तरह समेट के नहीं देगा। तो आप इसका संरचना सूत्र भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बनाइए,
4 बना दिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, ठीक है, यानी कि एक पहले से जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन के साथ, 3 चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन हमको 10 में समेटना इन चारों में, ठीक है। तो एक अगर यहां देते हैं तीनों को, दिखिएगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन देख लेते हैं, इसको 2 चाहिए तो 2 दे देते हैं, या तो यहां भी दे देते हैं, ठीक है। देखिएगा अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा 10 हाइड्रोजन हाइड्रोजन उससे फालतू नहीं दिए, ठीक है। और या तो आपको इस तरह देगा या तो इस तरह देगा, ठीक है। दोनों का आईयूपीएक नामकरण सेम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ कितना कार्बन है, 4। हम लोग पढ़े कि 4 कार्बन को क्या कहते हैं बताइए, ब्यूट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ब्यूट बोलेंगे, ब्यूट। उसके बाद देखिएगा प्लस, हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्केन, लास्ट में क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। तो हम लोग एन बोलेंगे, ठीक है, एन एन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा आईयूपीएक, बताइए, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग इसी प्रकार देखिएगा तो चौथा हो जाएगा, 5वां का भी इसी तरह नाम आप लोग घर में कर सकते हैं, ठीक है। हम अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। असंतृप्त, अब हम लोग बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 आता है, एल्कीन और एल्काइन आता है, ठीक है। एल्काइन, अगर एल्कीन आया तो लास्ट में इन लगाइएगा, ठीक है। और इसके कार्बन कार्बन के बीच कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद एल्काइन, एल्काइन में जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आइन आएगा, क्या आएगा, आइन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा इतना। और अगर पूछे आपको एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये काफी बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो CnH2n होता है, ठीक है, यानी कि कार्बन से 2 गुना होता है। उसके बाद एल्काइन में पूछे आपको सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, देखिए कार्बन जितना हुआ उससे 2 गुना से 2 कम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सामान्य सूत्र ये होता है, और सामान्य सूत्र इसका एल्कीन का CnH2n होता है। इन कार्बन से 2 गुना, इसमें कार्बन से 2 गुना से 2 कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हम लोग पहला पढ़ेंगे एल्किन के, देखिएगा आईयूपीएक के नाम का, देखिएगा जैसे हम लोग n=1 रखे, यानी कि n=1 रखे तो क्या होगा इसका, देखिएगा फॉर्मूला, तो C1 + 2 गुने 1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताइए, तो ये देखिएगा CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो CH2 बनेगा। अब हम लोग इसका संरचना भी देख सकते हैं, ठीक है। संरचना कैसे देखिएगा, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड से होंगे तो उसको संरचना में आपको लिखने के लिए बोलता होगा। तो कार्बन हो गया, ठीक है, एक कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड लग जाता है, ठीक है, आपको याद रखिएगा, डबल बॉन्ड से आपका ये संतुष्टि होता है, ठीक है। देखिएगा पहला कार्बन कितना है, मैथ, तो मैथ हो गया, पहला कार्बन को हम लोग मैथ कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ प्लस, और उसके बाद मैथ हो गया, उसके बाद देखिएगा है क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन आ जाएगा, एल्कीन। एल्कीन के लास्ट में क्या लगता है, इन लगता है, तो इन हमको देना होगा, ठीक है। तो ये इन, अब देखिएगा पकड़िएगा कैसे, बोलेगा कि देखिएगा एल्कीन है कि एल्काइन है, आपको कार्बन से पकड़ना है। अगर कार्बन से 2 गुना है तो समझिए एल्कीन है, कार्बन से 2 गुना से 2 ज्यादा अधिक है तो एल्केन है, उसके 2 गुना से कार्बन से, देखिए कार्बन से 2 गुना से 2 कम है तो एल्काइन है, ठीक है। इसे आपको पकड़ना हो, यहाँ देखिए कार्बन से 2 गुना है तो एल्कीन है, इन होगा लास्ट में, तो क्या बन जाएगा बताइए, मैथीन बन जाएगा। क्या होगा, मैथीन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मैथीन हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग देखिए n=2 लेंगे, तो 2 लेने के बाद देखिएगा यहाँ n=2 बैठाइए, तो 2 × 2 गुने 2, ठीक है। तो ये देखिए C2 बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या, C2H4 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 कार्बन में 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, तो एथ हम लोग लेंगे, ठीक है, 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है, एथ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस, इसमें देखिए एल्कीन है तो लास्ट में क्या लगता है, इन, तो इन लगा देंगे, ठीक है। इन लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग 3 कार्बन 4 कार्बन लेकर अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हम एक संरचना सूत्र बना देते हैं इसका, आप लोग जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। 2 कार्बन आपको 2 कार्बन दे देना, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है एल्कीन है तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड लगाना जरूरी है। डबल बॉन्ड लगा दिए, अब देखिए 2 को इसको क्या, 2 को जरूरत है ना, तो 2 को दे दीजिए इसको कहीं भी, एगो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। इसको भी 2 जरूरत है, एगो यहाँ लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, आप लोग घर में कर लीजिएगा 3-4 कार्बन बैठा के, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं एल्काइन पर बात करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग अब सीखेंगे एल्काइन पे, ठीक है। एल्काइन पे आपको याद रखिएगा, हम लोग एल्काइन पहले सीखे, उसके बाद एल्कीन का सूखिया आईयूपीएक नामकरण, उसके बाद हम लोग एल्काइन पे सीख रहे हैं, ठीक है। एल्काइन में क्या होता है आप लोग याद रखिएगा, लास्ट में लगेगा आइन, अगर कहीं एल्काइन दिखे तो लास्ट में आइन लगाइएगा। उसके बाद देखिएगा अगर कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है। और इसका समान सूत्र क्या था एल्काइन का, CnH2n-2, इसको याद रखिएगा, ये तभी बनेगा आपका आईयूपीएक नामकरण, ठीक है। उसके देखिए हम लोग n=1 लेते थे, कितना लेते हैं, 1, तो बैठाइए इसमें एल्काइन में, तो C1H2 गुने 1-2, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आप लोग थोड़ा सा बोझ में समझिएगा, बिल्कुल आसान समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो C
एक को नहीं लिखते हम लोग, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 घटाइयो देंगे, ठीक है। तो ये हाँ सॉरी 1 नहीं होता इसका, देखिए एल्काइन में 1 कार्बन नहीं होता, ठीक है। इसमें लेना होता है शायद 2 कार्बन से लेना होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 1 कार्बन से नहीं, इसमें 2 कार्बन लेना होता है, क्योंकि उसे पूरेगा ही नहीं, हाइड्रोजन खाली होगा, ठीक है। तो 2 कार्बन से लेंगे हम लोग 2, तो 2 यहाँ ले लिए, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया, 2 2 दूना 4, 2 में C2H2 हो गया, ठीक है, यानी कि C2H2 हो गया। 2 दूना 4, 4 बिंदु हो गया 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये 2 कार्बन को क्या कहते हैं बताइए, तो एथ कहते हैं, एथ प्लस एल्काइन है तो आइन लास्ट में लगेगा, ठीक है, आइन। उसके बाद क्या हो जाएगा, एथ, बताइए एथाइन, ठीक है, एथाइन, एथाइन, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग, चलिए आप लोग का एक बड़ा सा ले लेते हैं, कार्बन इस बार 6 ले लेते हैं, 6 का देख लेते हैं एक बार। एन बराबर हम लोग 6 लेके बैठाते हैं, ठीक है, यानी कि 6 कार्बन का बात करेंगे इस बार हम लोग। तो C6 H2 गुना 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा बताइए, तो C6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 में 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा इसका बताइए, तो C6H 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका सामान्य सूत्र देखेंगे और संरचना सूत्र भी इसको बनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा 6 कार्बन को हम लोग कहते हैं हेक्स, आपको हेक्स लिखना होगा, ठीक है। ये आपको 10 तक याद रखना होगा, ठीक है, कुछ नहीं 10-12 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। हेक्स, हेक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ कार्बन जितना है उससे 2 गुना से 2 कम है, यानी कि हम लोग पकड़ लेंगे कि एल्काइन है। एल्काइन में लास्ट में आइन लगता है तो आइन लगाना है, ठीक है। तो आइन लगाइएगा, तो आइन जब लगाइएगा तो हो जाएगा हेक्साइन। क्या हो जाएगा बताइए, हेक्साइन, ठीक है, हेक्साइन हो जाएगा, ठीक है, हेक्साइन हो जाएगा। ये रहा आपका यूपीए का नामकरण, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग घर में बना सकते हैं, 9-10 कार्बन लेके, 12 कार्बन लेके, 5 कार्बन लेके, ठीक है, आप लोग घर में बना सकते हैं। उसके बाद इसका हम लोग देखते हैं संरचना सूत्र, ठीक है। संरचना सूत्र देखने से पहले हम लोग मिटा देते हैं इसको। इसका संरचना सूत्र देखिए, यहाँ कितना कार्बन बताइए, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 6 कार्बन हो गया। अब देखिएगा 6 कार्बन जो है, अब हम लोग जानते हैं कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा किसी में से एक, ठीक है। तो इसमें 10 कार्बन है, देखिएगा 10 कार्बन पहले दे दीजिए इनको। 3 कार्बन हो गया, 3 2 5 6 7 8 9 9 1 10 हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ अब हम लोग लगाएंगे 10 कार्बन है, इस समय हाइड्रोजन प्लेट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड हम लोग लगा देंगे, इसे यहाँ ले लीजिए, लगा दिए। देखिए अब यहाँ हम लोग अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं तो देखिएगा यहाँ मतलब पूर जाएगा, ठीक है। आप लोग संरचना सूत्र में काहे कि हम लोग पढ़े कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है एक, तो ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिए। देखिएगा 3 कार्बन यहाँ हुआ, 3 सिंगल हुआ, एक यहाँ इसका 4 हुआ, इसका पुर गया कहानी, तो इसका भी पुर गया। 1 2 3 1 4 पुर गया, इसका देखिए 1 2 3 4 पूरा, यानी कि देखिए 10 हाइड्रोजन भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा पूरा यहाँ पर, और 6 कार्बन लिए, इससे संरचना सूत्र बन गया। उसके बाद IUPAC का नामकरण हेक्साइन हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको तीनों समझ में आया होगा। तो और एक क्लास लाएंगे आपको जिसमें क्रियात्मक समूह का बनाने के लिए सिखा देंगे। उसके बाद जो भी इसका एडवांस है जो उसमें बना देंगे अगले क्लास में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।